चलिए आज हिंदी और देवनागरी को परीक्षा के लिहाज से एकदम पक्का कर लेते हैं। हम मिलकर इस टॉपिक को इस तरह से समझेंगे कि कोई भी सवाल आए, जवाब तैयार हो। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा क्या जाता है और कैसे पूछा जाता है। देखिए, अगर ये समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। यहीं से हमारी तैयारी को सही दिशा मिलेगी। बहुत अच्छे, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब इसकी परिभाषा और आधार से। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी ही चाहिए, है ना? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को पकड़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हिंदी कोई रुकी हुई ठहरी हुई भाषा नहीं है। ये तो एक जीवंत बहती हुई नदी की तरह है, जो लगातार विकसित हो रही है, अपने अंदर नई नई चीजों को समेट रही है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी जीवंत और बड़ी भाषा की मजबूती का राज क्या है? इसके दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, दो स्तंभ। पहला इसका ऐतिहासिक विकास और दूसरा इसकी लिपि। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो ये हैं वो मुख्य बिंदु जो हिंदी के ऐतिहासिक विकास को दिखाते हैं। पहला, इसमें एक निरंतरता है, मतलब ये लगातार चलती आ रही है। दूसरा, इसमें जबरदस्त विविधता है, बहुत सारी बोलियां हैं। तीसरा, इसकी अपनी एक प्रशासनिक पहचान है, राजभाषा के रूप में। और चौथा, इसका सांस्कृतिक विस्तार। ये 4 पॉइंट्स किसी भी लॉन्ग आंसर का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए कैसे ये अपनी प्राचीन जड़ों से शुरू हुई, फिर मध्यकाल में अलग अलग बोलियों में फैली, आधुनिक काल में इसका मानकीकरण हुआ, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना, और आज तो ये डिजिटल दुनिया में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर स्टेप, हर पड़ाव बहुत जरूरी है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये कि हिंदी को एक वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इसकी लिपि देवनागरी को। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। एक तरफ है देवनागरी, जिसमें सब कुछ नियम से बंधा है। ये ध्वन्यात्मक है, मतलब जैसा बोला जाएगा ठीक वैसा ही लिखा जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। वहीं दूसरी तरफ कई लिपियों में उच्चारण और लिखने में फर्क होता है, अपवाद होते हैं। यही जो सटीकता है ना, यही देवनागरी को वैज्ञानिक बनाती है। सच में कमाल की बात है ये। ठीक है, तो हमने नींव देख ली, अब उस पर इमारत खड़ी करते हैं। इसकी तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण परत है मजबूती, और ये मजबूती आती है इसके व्याकरण और इसकी संस्कृति से। और इस मजबूती का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका संस्कृत से गहरा जुड़ाव। हिंदी की जो व्याकरणिक बनावट है ना, उसकी जड़ें संस्कृत में है, और इसी वजह से इसका ढांचा इतना तार्किक और मजबूत है, बिल्कुल एक पुराने मजबूत पेड़ की तरह। जैसे कि ये तत्व देखिए, संधि, समास, कारक, शब्दरूप, ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है। नहीं, ये तो वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो भाषा को गहराई देते हैं। इन्हीं की मदद से हम मुश्किल से मुश्किल बात भी एकदम सटीक तरीके से कह पाते हैं। और इसी मजबूत व्याकरण का एक शानदार गोलापूरा उदाहरण है हमारी साहित्यिक परंपरा। रस, अलंकार, छंद, ये सब क्या है? ये भाषा को सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक कला बना देते हैं। कभी सोचकर देखिए कैसे एक कवि बस शब्दों और रस के सहारे मन में कोई भी भाव जगा देता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी समझा उसे परीक्षा के नजरिए से देखते हैं, मतलब इस सारी जानकारी को मार्क्स में कैसे बदलना है। अब बिल्कुल एग्जाम फोकस पर आ जाते हैं। रेड, पिछले सालों के पेपर्स में एक सवाल बार बार दिखा है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर टिप्पणी कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर यही सवाल परीक्षा में आ जाए तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? क्या क्या पॉइंट्स इसमें होने चाहिए? तो उस सवाल का एक शानदार जवाब देने के लिए ये हैं परीक्षा के सबसे जरूरी बिंदु। पहला, इसका वैज्ञानिक आधार, यानी इसकी ध्वन्यात्मक प्रकृति। दूसरा, इसकी नियमबद्धता, मतलब उच्चारण और लेखन में सीधा संबंध। तीसरा, इसकी व्यवस्थित संरचना। और चौथा, इसका मानक प्रयोग, जिससे वर्तनी की शुद्धता बनी रहती है। बस ये 4 पॉइंट्स और आपका उत्तर पूरा। और हाँ, इस सबको आसानी से याद रखने के लिए एक छोटी सी एडंग ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखिए, व्याकरण भाषा का ढांचा है। ये लाइन दिमाग में रहेगी तो सारे पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे।
तो अंत में हम इस सवाल पर आते हैं कि अगर व्याकरण भाषा का ढांचा है तो फिर इसकी आत्मा क्या है? इसका जवाब शायद यही है कि इसकी ऐतिहासिक यात्रा और इसकी वैज्ञानिक लिपि, यही दोनों मिलकर इसकी आत्मा बनाते हैं। इस विचार के साथ अपनी तैयारी को एक नई गहराई दीजिए।